स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, एक रॉकेट दिख रहा है आपको। राधिका ने एक पिक्चर बनाया है रॉकेट का। अब रॉकेट में आप ध्यान रखना, ये दोनों पार्ट सेम है। एक का मेजरमेंट 6 है, एक का है 1.5। ये दोनों क्या लग रहा है स्टूडेंट? एक राइट एंगल लग रहा है। 1 2 3, ये 4 है, ये 4 दिया स्टूडेंट, ये 5 दिया है। ठीक है, ये दोनों मेजर क्या है? दोनों राइट एंगल है। तो स्टूडेंट जो जो आसान है इसको पहले निकाल लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 5। तो इसका फॉर्मूला तो आपको याद है स्टूडेंट। इसका फॉर्मूला क्या है आपको स्टूडेंट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर हाफ, आपका जो बेस है, देखिए स्टूडेंट बेस क्या है? 6 सेंटीमीटर। और ये हाइट जो दिख रहा है, हाइट, ये हाइट कितना है? हाइट एक राइट एंगल, देखिए स्टूडेंट ये कॉर्नर क्या 90 है। ये बेस है, ये क्या है? हाइट है। हाइट कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। तो 2 3 6। तो स्टूडेंट दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 4.5 स्टूडेंट क्या है? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट दो ठो काम खत्म हो गया। देखिए इस ड्राइंग का दो ठो जो विंग था, चलिए विंग को मैंने कर लिया, काम खत्म विंग का। अब क्या बचा स्टूडेंट? ये जो जो आसान है स्टूडेंट, देखिए 1 2 3 बॉडी। ये बॉडी है, बॉडी किस फॉर्म में था? रेक्टेंगल फॉर्म में। स्टूडेंट देखिए आप, रेक्टेंगल फॉर्म में था। आप यहाँ देख सकते हैं बॉडी में क्या था? ये 1 मीटर स्टूडेंट, ये 1 है, 1 सेंटीमीटर। आप यहाँ देख सकते 1 सेंटीमीटर। और क्या स्टूडेंट? ये 6.5 सेंटीमीटर। ये 1, ये क्या है? 6.5। तो ये रेक्टेंगल है, ये दिख के लग रहा है आपको रेक्टेंगल है। इसको हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल नाम क्या है स्टूडेंट? ये नंबर 2 है। तो रेक्टेंगल फॉर्मूला को पता है स्टूडेंट? लेंथ इंटू ब्रेथ। स्टूडेंट लेंथ इंटू क्या है स्टूडेंट? आपका ब्रेथ होगा। ठीक है, तो आप लेंथ दे सकते हैं 6.5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो स्टूडेंट दो पार्ट तो निकल गया स्टूडेंट, ये 6.5 है, दो पार्ट निकल चुका है। ठीक है, देखिए 1 2 3, 3 खत्म। प्रॉब्लम क्या स्टूडेंट? 1 का ये पार्ट और ये पार्ट, ये दो पार्ट को हमें क्या करना है स्टूडेंट? अच्छा से करना है। तो इसका मेजरमेंट क्या स्टूडेंट? आपका 5 दिया है, तो ये भी क्या स्टूडेंट? ये भी 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये 1 था। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको हम मिटा देते हैं, जो हो गया स्टूडेंट इसको मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट आप लिख लेते हैं यहाँ पर, हाँ साइड में, क्योंकि मेरा जगह स्पेस कम है। तो हम लिख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर 4 का और 5 का एरिया क्या था स्टूडेंट? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका तो हो गया स्टूडेंट, जगह हो गया इसका। सेकंड का है एरिया है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बचा ये और ये। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ड्राइंग में खोल लेता हूँ स्टूडेंट। ड्राइंग खोलने से आसान हो जाएगा स्टूडेंट। ये 5 था, ये भी 5 और ये 1। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा है ये हिरोन फॉर्मूला। स्टूडेंट क्या दिखेगा इसमें? आपको एक हिरोन फॉर्मूला दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट, हिरोन फॉर्मूला, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हिरोन फॉर्मूला तो आपको पता है स्टूडेंट, एस हाफ ए प्लस बी प्लस सी। तो हाफ होगा ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 1। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 11/2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट में आज थोड़ा सा एरिया नहीं निकालेंगे, आप एरिया घर में आज खुद से करना। आप रूट निकालने का, रूट आज हम रूट नहीं निकालेंगे, रूट का वैल्यू आप घर पे खुद से ट्राई करना, रूट कैसा निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। तो इसका फॉर्मूला तो पता है स्टूडेंट आपको, एस माइनस ए एस माइनस बी
एस माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख सकते स्टूडेंट, एस तो मिल गया, एस कितना है 11/2 माइनस ए। अब आपका जो ए था, ए क्या है 5 था, तो 5/1। फिर से देखिए स्टूडेंट 11/2 माइनस फिर से 5/1, और ये 11/2 माइनस 1/1, तो आपका जो आंसर रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट आपको? तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 11/2। ठीक है, अब इसमें होगा स्टूडेंट, देखिए आपको एलसीएम करना आता है, नीचे 2 रहेगा, 11 माइनस 10। देखिए 11 माइनस, देखिए 1 2 जा 2, 2 5 जा 10, नीचे 2 रहेगा, 11 माइनस 10 इंटू, नीचे 2 रहेगा स्टूडेंट, 11 माइनस 2 रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? इजी है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इसको मिटा देता हूँ, ऊपर का पार्ट को। आपके स्टूडेंट अच्छे से समझ में आ रहा है, सब आसान है, इसलिए मैं इसको बोर्ड में कराया। इसको चाहे तो मैं कोचिंग का बोर्ड में करा सकता था, पर ये बोर्ड में कि आपको पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, आपको क्या क्या निकालना है, क्या क्या नहीं निकालना है, आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट आपको 11/2, अगर स्टूडेंट 11 से 10 माइनस करेंगे तो 1/2। स्टूडेंट देखिए 11 से 10 जाने से 1/2, 11 से 2 जाने से क्या स्टूडेंट 9/2। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको आज बताया, आज मैं रूट नहीं निकालूंगा, रूट का वैल्यू। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1/2 2 बार है, तो 1/2 एक बाहर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम आराम से करते हैं 11/2 9/2। ये क्या स्टूडेंट सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हाफ होगा। अरे वाह, देखिए नीचे 2 2 दिख रहा है, नीचे में 2 2 ऊपर 9 दिख रहा है। अब 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो 9 का क्या स्क्वायर, 9 का 3 निकलेगा। पता है स्क्वायर रूट 9 का, आपको पता है 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट 3 होता है। 9 मतलब 3 निकलेगा। अगर 2 2 है तो एक 2 निकलेगा, अंदर में 11 बचेगा, रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 3/4, और स्टूडेंट रूट 11 को आप निकालिए। मैं जब होमवर्क चेक करूँगा आपको रूट 11 निकालना होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, अब रूट 11 का जो वैल्यू है बहुत आसान है स्टूडेंट। वैल्यू कितना स्टूडेंट 3.316 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इससे इसको डिवाइड करते हैं तब 4 होगा स्टूडेंट, ये 0 होगा, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 8 होगा 3, 4 9 जा 36। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है। चलिए स्टूडेंट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसका। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 0.829 को अगर मैं 3 से किया, ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट 9 3 जा 27 7, 2 कैरी, 3 2 6 7 8, 3 8 जा 24 4, 2 कैरी, तो मेरा आंसर आ गया स्टूडेंट 2.487 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका भी आ गया, देखिए स्टूडेंट छत ऊपर का जो फर्स्ट वाला है वो निकल गया है। चलो स्टूडेंट जो निकल जाए उसको लिख लेता स्टूडेंट मैं अच्छा से, हाँ आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट का भी निकल गया एरिया। फर्स्ट का एरिया कितना स्टूडेंट 2.487 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा लास्ट पार्ट स्टूडेंट थर्ड, जो एक ट्रेपेजियम है स्टूडेंट। ठीक है, अब थर्ड वाली बहुत आसान है स्टूडेंट। आप यहां देख सकते थर्ड का क्या होगा, देखिए अगर ये 1 हुआ तो स्टूडेंट ये भी 1 होगा, आपको दिख रहा है। अगर ये 1 है
तो ये भी क्या स्टूडेंट 1, क्योंकि रेक्टेंगल, देखिए स्टूडेंट रेक्टेंगल सेम हुआ, टोटल 2 था, 2 में से 1 को माइनस कर दिया स्टूडेंट, देखिए 2 से 1 को माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। 2 से मैंने क्या किया, 2 से पूरा 2 था, देखिए स्टूडेंट ये पूरा 2 था, 2 से 1 को माइनस किया तो 1 रहा। तो 1 को क्या स्टूडेंट 2 पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, 2 पार्ट में बांट रहे हैं हम लोग इसको, 1 को 2 पार्ट में बांट रहे हैं हम लोग। अगर कभी भी 2 पार्ट में बांटेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको स्टूडेंट मैं अल्फाबेटिक नाम लेता हूँ स्टूडेंट, तो आपके लिए आसान होगा। ए, इसको बी लेता हूँ, इसको सी, डी, इसको ई, इसको एफ, ठीक है स्टूडेंट। मैं अल्फाबेटिक नाम लेता हूँ तो आपके लिए क्या हो जाए स्टूडेंट, ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसको मैंने ए लिया, इसको बी लिया, इसको सी, इसको डी, ई, और ये आपका एफ है। ये 1 सेंटीमीटर, ये पूरा है आपका 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर स्टूडेंट, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, अगर ये 1 है तो ये भी क्या स्टूडेंट 1 होगा, क्योंकि मुझे ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड स्टूडेंट, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा, ये 2 पैरेलल है, फर्स्ट और लास्ट, ये 2 पैरेलल साइड है, देखिए स्ट्रेट है, ये 2 पैरेलल साइड है, ठीक है स्टूडेंट। ये दोनों क्या स्टूडेंट पैरेलल साइड, 2 मैं एरो देता हूँ, 2 पैरेलल साइड है, पर मुझे हाइट पता नहीं था, हाइट पता है, हाइट पता नहीं था, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट मैं इसको x लेता हूँ, इसको भी x लेता हूँ, तो आपको पता है स्टूडेंट ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट दोनों सेम है, ए बी और ई एफ दोनों सेम है, तो हम इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट ए बी इक्वल टू ई एफ, क्या स्टूडेंट क्या होगा 1 सेंटीमीटर, रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। एक रीजन हो गया स्टूडेंट। अब क्या स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको x लिया, इसको x लिया, तो हम इसको दिखाई देते हैं d, क्योंकि इसका अगर वैल्यू आ गया, इसका पता है 1 है, इसका आ गया, तो पाइथागोरस से हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या बना स्टूडेंट एक राइट एंगल बन रहा है, जिसका एक साइड अगर ये साइड मिल जाता तो पाइथागोरस से हम लोग निकाल सकते हैं ए को, ठीक है। तो मैंने क्या स्टूडेंट क्या किया, डी एफ सी दोनों को मैंने क्या लिया स्टूडेंट x लिया, क्यों x लिया, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट क्या है सेम है। अब स्टूडेंट ये बहुत इजी तरीका देखिए स्टूडेंट, आप क्या करेंगे अभी डी सी, देखिए स्टूडेंट आपको दिख रहा है डी से लेकर सी तक, क्या था स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर, देखिए स्टूडेंट डी से लेकर सी तक पूरा था 2 सेंटीमीटर। आपको पता है डी कितना था, डी से में क्या आता है, डी आता है प्लस ई एफ और क्या स्टूडेंट एफ सी 2 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट 1 2 3, देखिए स्टूडेंट डी से में क्या आ रहा है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट है। अब डी को मैंने x लिया, ये 1 सेंटीमीटर, ये x था 2 सेंटीमीटर, देखिए स्टूडेंट 2x 2 माइनस 1, देखिए स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर से 1 को माइनस किया तो 2x 1 आएगा, तो x का आंसर क्या स्टूडेंट 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट मेरा देखिए ये मिल गया स्टूडेंट, डी मिल चुका है स्टूडेंट अभी, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं डी को, आपका डी कितना स्टूडेंट 0.5, ये भी क्या है 0.5, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, इजी है यहां तक। चलिए स्टूडेंट इसको मिटा देता हूं, बाकी सबको मैं मिटा देता हूं। तो आप इसमें लिख सकते हैं स्टूडेंट डी ई मिल चुका स्टूडेंट, डी इक्वल टू एफ सी, इसका वैल्यू होगा 0.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट आपको पता है जब कोई भी राइट एंगल बनेगा उसका 2 साइड, देखिए स्टूडेंट एक साइड 2 साइड 2 पता है, तो तीसरा क्या एक हाइट है, इसको तो हम लोग आराम से निकाल सकते, किससे स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम से। चलो हम करते हैं स्टूडेंट h² इक्वल टू बी स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट इन ट्रायंगल ए डी ई। तो आपका जो हाइपोटेनस है क्या था स्टूडेंट, ये 1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट क्या था ये 1 सेंटीमीटर। चलो स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आपका बेस था 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर मतलब हाइट। अगर हाइट ही तो मेरा निकालना था स्टूडेंट, अगर हाइट ही आ गया तो आंसर आ ही गया स्टूडेंट। तो 1 का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। अब 0.5 को 2 बार करिए स्टूडेंट, 5 5 ज़ा 25, मतलब स्टूडेंट 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते स्टूडेंट ए ई। स्टूडेंट से माइनस करते थे कि स्टूडेंट आपको पता है माइनस करना, 1 से 1.00 लेते, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर था, 1.00 से 0.25 को माइनस करते स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या होगा 5 5 10, तो आंसर होगा 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट पॉइंट हटाते हैं, इसका अगर पॉइंट हट गया तो 100 होगा ए ई स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, मुझे हाइट निकालना है। अगर मेरा हाइट आ गया तो स्टूडेंट मेरा सब कुछ आंसर निकल जाएगा आराम से। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए मैं इतना कष्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट इसी कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट ए, अगर स्क्वायर तो क्या स्टूडेंट स्क्वायर होगा, इसको जो वैल्यू हटाते हैं स्टूडेंट, देखिए पॉइंट को हटाते, पॉइंट हटाने से स्टूडेंट आप जब पॉइंट हटाया तो नीचे क्या स्टूडेंट 100 आ गया, 75/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा। तो आपका ए का वैल्यू क्या स्टूडेंट, आपको याद रखना स्टूडेंट √3 का वैल्यू, हाँ हमेशा याद रखना। तो स्टूडेंट आपको बहुत काम आएगा 1.732 √3 का वैल्यू और √2 का वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपका बाद में बहुत काम आएगा 1.414। ठीक है, √3 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1.732 और √2 का वैल्यू क्या है 1.414। ये दो वैल्यू आप थोड़ा याद रखना स्टूडेंट। तो √3 का वैल्यू क्या है 1.732 डिवाइडेड बाई 4। स्टूडेंट 4 का क्या होगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट में, स्टूडेंट अगर रूट में 4 है, स्क्वायर में 4 है, तो क्या स्टूडेंट क्या आएगा आपका 2 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट √3 का क्या होता है, √3 का वैल्यू 1.732 और नीचे √4 है, 4 का क्या स्टूडेंट 4 का 2 होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको सही स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं, 1.73 को अगर 2 से डिवाइड किया तो आपका वैल्यू आएगा, 2 से 1 को तो नहीं कर सकते स्टूडेंट, 0 होगा। ये है स्टूडेंट पॉइंट लिख दिया मैंने, 17 है, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 8.666 स्टूडेंट। ठीक है, अब मुझे करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम स्टूडेंट, तो आप आराम से कर सकते स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का नाम क्या स्टूडेंट, इसका नाम दिया था रोमन, देखिए स्टूडेंट रोमन 3। इसका जो फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या स्टूडेंट इंटू हाइट। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट हाफ हो गया, पैरेलल साइड क्या है 1, आप देख सकते 1 है और 2 है, दोनों को प्लस सकते 1 + 2, और हाइट मिलके स्टूडेंट 0.866 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट इसका हम कैलकुलेशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट ये सम स्टूडेंट अच्छा सम है ये, ठीक है, सही मैं लास्ट में करा है इसको आपको। चलिए स्टूडेंट इसका निकल चुका आंसर
आप इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते स्टूडेंट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था स्टूडेंट, रोमन 3 ना, तब ये 3 इंटू 0.866 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, स्टूडेंट काटते इसको 433 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब 3 को 0.433 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट इसको, ठीक है। चलो स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करते इसको अच्छे से। 0.433 को अगर मैं 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, इसमें सॉरी इसका 3 से किससे करते स्टूडेंट्स को हम 3 से करते, 3 से करते स्टूडेंट। 3 3 जा 9, 3 3 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, तो 1 पॉइंट स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने 0.433 को अगर 3 से किया तो आपका वैल्यू है 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स को मैं बहुत टाइम लेके कर रहा हूँ आराम से, ठीक है, पर एग्जाम में आपको जल्दी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आप सबको जोड़ेंगे स्टूडेंट। एरिया ऑफ अ फिगर, स्टूडेंट फिगर में क्या था स्टूडेंट, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। स्टूडेंट देखिए आप देख लीजिए स्टूडेंट, ट्रेपेजियम क्या था स्टूडेंट आपका 3rd नंबर था। एरिया ऑफ ट्रायंगल 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल 5। ये सम लंबा है इसलिए स्टूडेंट मैं लास्ट में कराया इसको आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका वैल्यू है, फर्स्ट का वैल्यू तो निकल के स्टूडेंट देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.487 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट सेकेंड दिख रहा है आपको 6.5, थर्ड मिल गया स्टूडेंट 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट आपका लास्ट है 4th और 5th दोनों सेम है, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस स्टूडेंट 4.5, ठीक है स्टूडेंट 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, मिल गया स्टूडेंट, ठीक है, इजी है। अब स्टूडेंट ये पूरा को मिटा देता है स्टूडेंट, अब मिल गया देखिए फर्स्ट सेकेंड मिल गया, 3rd 4th 5th पूरा का पूरा मिल गया, ठीक है स्टूडेंट, इजी था स्टूडेंट, ठीक है। ये बस ये लंबा है स्टूडेंट, थोड़ा सम क्या है आपका थोड़ा लंबा है, उससे मत स्टूडेंट आप हमेशा इजी पार्ट को पहले कर लीजिए, उससे तो टफ पार्ट को लास्ट करिए। अब क्या स्टूडेंट सबको प्लस करते हैं, एरिया ऑफ अ फिगर, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 2.487 6.5 1.299 4.5 4.5 सबको स्टूडेंट प्लस करते हैं, ठीक है। तो 9 + 7 16 9 10 18 8 carry 1 10 11 12 10 11 12 13 13 + 5 13 + 5 18 हो जाएगा स्टूडेंट, 18 + 4 22 2 कैरी स्टूडेंट। तो आप देख सकते 10 14 15 16 17 18 19, तो आपका वैल्यू कितना स्टूडेंट 19.286 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो इसको आप राउंड अप कर, स्टूडेंट राउंड अप 1 प्लेस कर लेते राउंड अप, ठीक है। अगर कभी भी स्टूडेंट को पता है अगर 5 to 9 में कोई भी नंबर आएगा तो 1 के स्टूडेंट 1 कैरी होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर एक कैरी हो जाएगा, तब 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म स्टूडेंट। तो एक ही समाज किया स्टूडेंट, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टूडेंट आप, ठीक है।